जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर अब्बास साहब। जी, आप लोग जो ये बोल रहे हो कि कुरान जो है खुदा का कलाम नहीं है, तो एक बात मुझे आप लोगों से बोलनी है। जब जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे और आप लोग हम्म बोलते हैं कि अगर उनकी बनाई हुई एक किताब है, तो उन्हें तो हज़रत मूसा, हज़रत आदम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता कैसे चला? ये बताएं। अच्छा, आपने कभी इस पे मोहल्ले में जो चाय की टपरी होती है, चाय की पान बीड़ी की टपरी देखा है कभी आपने? हाँ, देखा। वहां पे अनपढ़ लोगों को देखा है जिसको दुनिया भर के नॉलेज होता है, सुना सुनाया? हाँ, चले होता है, बताएं। है ना? तो जब आप यहाँ वहां घूमते हो, आप बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि जो वहां के जो यहूदी थे, जो नसरानी थे, उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो पता चलते ही थे। इतना कुछ तो कैसे पता चल सकता है किसी को? ये आप खुद सोचे ना। और साहिल इतना कुछ साहब पता चल गया। वो ऊँटों पे जाते थे, महीने-महीने 2-2 महीने की मुसाफरत हाँ, करते थे। नहीं इतना कुछ कैसे पता चल गया भाई? उनको तो ये भी मतलब वो सारी चीजें तो उनको वहीं से मिल रही थी। जो आशुरा का जो रोजा है, आशुरा का जो रोजा है, वो भी रसूलुल्लाह को पता नहीं था। वो जब देखे वहां पे यहूदी लोग रख रहे हैं, पूछा कि यार ये लोग रोजा रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है इनको अल्लाह ने फिरौन से निजात दिलाई थी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तो हम भी रखेंगे, हम ज्यादा अहल है मूसा के, और अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9वीं का भी रखूंगा। तो अच्छा, और सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ वहां से ही ले रहे थे। सुने, हुजूर अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो आप लोग बोलते हैं कुरान उन्होंने लिखी है, तो वो लिखे कैसे कुरान, ये बताएं मुझे। कोई किसने बोला अनपढ़ कि व्यक्ति। कुरान, किसने आपको कहा कि कुरान रसूलुल्लाह ने लिखी है? रसूलुल्लाह ने लिखी है पूरी कुरान। कुरान तो नाजिल हुई, कुरान किसी ने लिखी ही नहीं है। यही तो मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं भी आपको वही समझाना एग्जैक्टली, चाह रहा हूँ। इससे तो ये मैं बात भी वही कहां से साबित हो जाती कि वो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं हो सकता? किसी देखें, को लिखने रसूलुल्लाह का ना कलाम आना, होता तो हालांकि अभी अभी मैं आपको हदीस दिखा दूंगा जहां पे अल्लाह के रसूल लिखने की बात कर रहे हैं, लिखना भी आता था उनको। मैं अभी आपको हदीस बता सकता हूँ, लेकिन उस हदीस में जाने से पहले अगर ये पॉइंट भी कंसिडर किया जाए कि किसी को लिखना नहीं आता, उससे ये मतलब थोड़ी ना होता है कि वो बात जो है वो उसकी नहीं थी, वो तो लिखवा रहे थे। तो एक जो आदमी जो चले ठीक है, ये सब बातें तो पॉइंट नहीं प्रूव होती। अनपढ़ आदमी है, वो 6000 आयतों की एक किताब लिख देगा जिसमें इतनी सारी सच्ची बातें हैं। आप खुद सोचें। सच्ची कहाँ है? ये देखिए आपके सामने, ये झूठी बात है। आपने ये आयत पढ़ी जो आज का जो टॉपिक है, हाँ, हमने वो आयत पढ़ ली है, तो तो ये उसमें बहुत झूठी सारी। है कि नहीं अल्लाह की बात? देखें, मेरे अकॉर्डिंग ये क़यामत की निशानियाँ भी हो सकती है। क्या कयामत की निशानी? इसमें कयामत की निशानी क्या है? देखें, बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कुछ काफ़िर हैं या कुछ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेक पासपोर्ट बना के ये निकल लेते हैं वहाँ पे हाँ, मक्का में। तो तो वहाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है एंट्री करने की, तो हो सकता है अज़ाब आ गया हो उनके ऊपर। नहीं, यहाँ पे अजाब की बात ही नहीं कर रहा है ना अल्लाह, यहाँ पे कयामत की बात ही नहीं कर रहा है, अजाब की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे अल्लाह एक क्लेम फेंक रहा है कि इस अरे! घर में जो दाखिल होगा वो सेफ रहेगा। अच्छा, तो क्या उस घर में काफ़िर मुशरिक भी सेफ रहेंगे? ये चीज़ें तो नहीं है। अरे तो यहाँ तो मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान का कत्लो किताल हुआ है, मुसलमान की हड्डी फसलियां टूट गई क्रेन गिर के।
काफिरों को तो वही छोड़ दो। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ना कि क्या अब समझाना चाह रहे हो? देखें, बहुत हाँ सारे काफिर हैं या जो ये मुशरिक हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, फेक पासपोर्ट बनाते हैं फेक नामों से। हो सकता है ये उनकी बात हो। ओके, हाँ, किन की बात हो कि जो फेक पासपोर्ट बनाते हैं वो उधर सेफ रहेंगे, ये कहना चाह रहा था अल्लाह। जो धोखाधड़ी सेफ से नहीं, जो धोखाधड़ी से मक्का में दाखिल होंगे वो उसको अल्लाह सेफ्टी देगा, ये बात बता रहा था अल्लाह कुरान में। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो धोखाधड़ी से जो घुसे हैं हो सकता है उन्हीं की मौत हुई हो। मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि वो जितने 1300 हाजी लोग मरे हैं वो सब काफिर थे जो धोखाधड़ी से अंदर जो है अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि जितने साइंटिस्ट हैं दुनिया में जो दिमागी इलाज करते हैं, दिमाग पे रिसर्च करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मोमिनों के दिमाग पे रिसर्च करो भाई। मोमिनों के नहीं देखिए, आप लोगों के दिमाग पे रिसर्च करने की जरूरत है। अब्बास साहब रुके, साहिल साहब ये डॉक्टर है। अरे ये नल्ला डॉक्टर है, डॉक्टर है तुम? हाँ, हम डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट है? यार थोड़ा तो अपनी अपनी इसका डेंटिस्ट गिरी का थोड़ा तो इज्जत लिहाज रखो यार। दांत में इसमें हथौड़ा मारता कहीं इनके दिमाग पे लगा हुआ है हथौड़ा भाई। यार थोड़ा तो लिहाज रखो अपनी देखिए, आप ऐसे डेंटिस्ट गिरी पर्सनल का यार, अटैक डॉक्टर नहीं साहब। करें। हाँ, आप ऐसे पर्सनल अटैक नहीं करें। ये तो पर्सनल नहीं, ये तो आपने पूरी डेंटिस्ट कम्युनिटी को तुमने वो क्या कर दी है, उनका बदनाम कर बेड़ा दिया। गर्क कर दिया आपने। आपने पूरी जो है हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मैंने नहीं किया, वो तो अल्लाह ने किया है झूठी बात करके। और नहीं आपका किसी ने नहीं दिमाग किया है। देखो, आप एक डेंटिस्ट रह के आपका आर्ग्यूमेंट देखो। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी 1300 के ऊपर लोग जो हज करने आए थे पैसा अपना डाल के, ये सारे फेक मुसलमान थे और अलग अलग कंट्री से है वो, एक जगह और से अलग नहीं अलग है। कंट्री से फेक हाँ पासपोर्ट तो बना के आए थे। और अल्लाह ने सबको बिल्कुल एक हो जगह सकता किया है, और मार अलग अलग दिया। कंट्री से ही आते हैं ये लोग। इनको जो एक्सपेरिमेंट का कीड़ा रहता है जिन लोगों को, आप लोग जैसे 1300 जो लोग। लोग। हाँ हो सकता है। अरे हज करने कितने लोग जाते हैं? इंडिया से बकायदा 2 से 3 लाख लोग जाते हैं, तो पूरी दुनिया से कितने लोग जाते होंगे, कैलकुलेट करें हाँ आप। तो उसमें से 1300 का नंबर ही क्या भाई, बनता है, परसेंटेज क्या बनता है, सोचें। भाई भाई तुमने डेंटिस्ट का एग्जाम कैसे पास किया भाई? देखिए, आप फिर कुरान पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो फिर तो मैं नहीं अभी आपसे तो बात ये कर सकता दुनिया हूँ। जब तुमको देखेगी तो वो क्या क्या तुम्हारे बारे में बोलेगी, सोचेगी, वो आप देख लेना। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो मैं आपकी बात जो है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ले भी लेता हूँ। यहाँ पे अल्लाह ने ये कहा है कि सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए सेफ्टी है। अल्लाह पे ईमान कौन रखता है ये बताएं। हाँ, अल्लाह पे ईमान कौन रखता है? नहीं आप अल्लाह रखते पे हैं? भाई बात यहाँ ईमान और बेईमान की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने यहाँ अरे ये तो भाई लॉजिकली है ना। आप जिस पे नहीं, ईमान लॉजिकली नहीं रखोगे। होता है, इस्लाम में लॉजिक नहीं है। इस्लाम फिर में आप लोग लॉजिक बात नाम की करें चीज इस्लाम नहीं में है। लॉजिक नहीं, क्यों नहीं लॉजिक है, बहुत सारी लॉजिकल चीज है। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया और आसमान इनके अंदर सोचने की कुवत है? दुनिया आसमान सोचने की। ये हम बातें तो करते क्या, हैं? ठीक है, अभी तक तो साइंस के एतबार से नहीं प्रूव हुआ, बहुत सारी चीजें जो अभी होना आप बाकी खुद है एक हमें। डॉक्टर है, क्या दुनिया और आसमान बातें करते हैं, इनमें सोचने की कुवत है? नहीं देखें, अभी तक साइंस के एतबार से तो नहीं प्रूव हुआ है। आपसे पूछ रहा हूं फिर से मैं, क्या दुनिया और आसमान बातें करते हैं? मैंने वही बोला कि मेरे हिसाब से भी नहीं करते हैं और साइंस के एतबार से नहीं प्रूफ हुआ है। अब जैसे आपको पता होगा कि पौधे भी बात नहीं करते अच्छा हैं, बट एक फिर बात है कुछ बताइए, एक बात कुछ बताइए, साइंटिस्ट, एक बात। सुन ले नहीं नहीं मेरी नहीं स्टेटमेंट नहीं, कंप्लीट। एक मिनट, एक मिनट। पौधे जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग। जमीन और आसमान ये लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है?
देखें ये भी नॉन लिविंग बीइंग है, पर आपको बहुत सारी साइंस की नॉन चीजें लिविंग पता बीइंग होंगी। बातें करती है? सुन लें, हाँ रेडिएशंस निकलती है, बहुत सारी साउंड वेव्स निकलती है नॉन लिविंग थिंग हाँ से भी। स्टार्स, हाँ। सुन लें, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स, सन, इनसे रेडिएशन निकलती है, साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है। रेडिएशन निकलना और बातें करने में फर्क है, नहीं है? साउंड फ्रीक्वेंसी, वही मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव्स निकलती, साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती, तो हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके वो साथ। बातों में शुमार होगा? नहीं, देखिए चाँद सूरज बातें करते हैं? अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे अभी तक प्रूफ नॉन नहीं है। लिविंग थिंग बात करता है क्या भाई? नॉन लिविंग थिंग जो है वो क्या कहते हैं उसको, किसी के कहने पे वो डिसीजन लेता है क्या? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, उसके अभी अंदर तक तो नहीं है इमोशंस ऐसा। होते हैं क्या? इमोशंस अभी होते तक हैं नॉन लिविंग बीइंग में? अभी तक तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आपको ये लग रही है पॉसिबिलिटी कि नॉन लिविंग के अंदर भी इमोशंस होंगे, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है कि इमोशंस नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीजें अनडिस्कवर्ड है। लो भाई, ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट, और ये कह रहे हैं कि इनके मुताबिक पॉसिबल है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, और बस ये साइंस ने साबित नहीं किया है। ये डॉक्टर है, सोचो। अच्छा, ऐसे सुने, आ, 19th आप सेंचुरी में, मुर्दे को अरे एक सुन मिनट, ले, नहीं, बोलते जाए, नहीं, अब मैं आप बोलूंगा, बोलते जाए। एक मिनट मुझे दो पहले। 19th सेंचुरी में किसी ने सोचा था कि आदमी प्लेन में बैठ सकते हैं, बताएं? पर हुआ, वो चीजें पॉसिबल हुई हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो कोई ये कहता है कि प्लेन जो है वो लिविंग, उसके अंदर इमोशंस होता है, ये किसी ने कहा? अरे वही बात है, तो क्या 19th सेंचुरी में सोचा था कोई प्लेन में बैठेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारे पास? 19th तो ये सेंचुरी की आप सोच, बात कर रहे हैं। आप अगर वो पुरानी किताबें अगर आप पढ़े संस्कृत की, उसमें आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट मिलता है। विमान संहिता करके गरुड़ पूरी की पुराण ही पूरी कहते हैं ना किताब है। यार? गरुड़ पुराण देखें, नहीं, विमान संहिता करके पूरी किताब है। हाँ, विमान संहिता, अरे सॉरी, तो वो विमान संहिता। किताब कब, देखें वो किताब कब लिखी गई है, हो सकता है वो किताब करप्ट हो, क्या चीजें हैं वो, उसकी भाई एविडेंस प्रूफ नहीं है हमारे पास। किताब, एक मिनट। पहली बात तो जो विमान संहिता जो किताब है, उसको आप 19th सेंचुरी के बाद का आप साबित नहीं कर सकते, वो पहले की ही साबित होगी। दूसरी चीज, क्यों? किताब करप्ट है या नहीं करप्ट है, उसमें ये कॉन्सेप्ट तो है ना कि विमान से आदमी जो है वो यहाँ वहां जा सकता है, ट्रेवल कर तो सकता है। करप्टेड वि- किताब की तो यही होती है, हो सकता है विमान ये 50 संहिता साल नहीं, विमान पहले शास्त्र है, सुन, करेक्ट कर लेते हैं। अरे तो सुन उसको लें, हो 50 साल सकता है पहले की साबित कर दे आप, क्या, ये मेरा कि काम किताब थोड़ी है, को मैं 50। ये हिंदुओं की चीजों को डिबंक करता बैठूंगा। एग्जैक्टली तो आप ये दावा ना करें कि लोगों को ये पता नहीं था 19th सेंचुरी से पहले कि उड़ के हम यहाँ से वहां ट्रैवल भी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये देखिए बताइए बहुत सारे, कि सुन लें, एक सेकंड, अब मैं इसी पे बोल देता हूँ, आप लोगों ने बीच में ये बात लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं, बहुत सारी किताबों में वो चीज लिखी हुई है, क्या कोई इंसान यहाँ से उड़ के सूरज पे जाके उसे खा सकता है? इट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, पर उनके तो आप किताबों में उसको है लिखा लॉजिकल हुआ। मत मांगे, उसको लॉजिकल मत माने आप। अगर वो आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो तो ये ये सारी कैसे चीजें लॉजिकल? झूठी है, दीज थिंग्स आर माइथोलॉजिकल, आपको समझना पड़ेगा। तो कुरान भी माइथोलॉजिकल है? नहीं है। तो फिर एक तो आप उसको माइथोलॉजिकल कह रहे हैं, माइथोलॉजिकल का तो वैसे भी हकीकत से लेना देना नहीं होता है। तो आप कुरान को भी माइथोलॉजिकल माने या तो फिर इलॉजिकल माने, दो में से एक फैसला करें। हमारी चीजें नहीं है, देखिए ऐसी तो कोई लॉजिकल चीज है नहीं। अच्छा, इलॉजिकल नहीं, एक बात बताइए, गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है? क्या? गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पे अगर मारा जाए, गाय के गोश्त का टुकड़ा, क्या वो जिंदा होता है? तो क्या ये आप कुरान से ये बात बता रहे हैं? कुरान को छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर गाय के गोश्त का टुकड़ा एक मुर्दे को मारे, तो क्या वो जिंदा हो सकता है, मुर्दा? नहीं। नहीं हो सकता। और कोई अगर इस तरीके की बात लिखे तो उसको आप बेवकूफ कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखें अब आप क्या रेफरेंस देने वाले हैं, मुझे खुद नहीं पता है, तो फिर अरे मैं भाई ही वो बोलूं। छोड़ दो ना, तुम अपने लॉजिक पे टिको ना। तुमने कहा कि लॉजिकल बात है, रेफरेंस से क्या लेना देना? जो बात इलॉजिकल है वो इलॉजिकल रहेगी, चाहे वो किसी भी किताब में लिखी हो। आप तो डॉक्टर है।
चले अब दिखाएं, अब क्या ये दिखाना इससे कैसे भी कहेंगे कि मुद्दा पेश साइंटिस्ट करें। जो है आगे जाके ये साबित हो सकता है कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा हो जाता है? क्या ये कहना चाह रहे अरे हैं आप पेश करें, आप पेश क्या करना चाह रहे हैं वो करें पहले। आप? ओके, लेकिन ये इलॉजिकल बात है ना? चल पेश तो करें, पहले क्या आप बोले पेश इलॉजिकल है क्या नहीं है? चले हैं। है। चलिए भाई, ये एग्री किया। मैं आपको कुरान से साबित करता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। कौन सी है सूरह बकरा की? 73 में है क्या? देख लेता हूं जरा। आ हा 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 आ हा हा हा। ओके, ये लो, ये आ गई आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 72। एक मिनट रुकिए, इसके स्टॉप स्क्रीन करता हूं, फिर प्रेजेंट करता हूं। जी, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 72। ठीक है, ये क्या कहती है? वईद कतल तुम नफसन फद्दार तुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तमून। उर्दू ट्रांसलेशन इसकी देख लेते हैं। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छिपाते थे। फकुलनदरिबूहु बिबादिहा कदालिका युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून। ये देखिए, तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इस सब की बारिश अब तो वो पत्थरों के मानिंद है बल्कि सख्त है, इनसे भी ज्यादा शदीद है। और पत्थरों में से तो यकीनन ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्मे। अच्छा, ये छोड़ दीजिए। तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है 72 में और 73 में कि गाय के टुकड़े से अल्लाह जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है। जी देखें, अब यहाँ पे बात ये है कि कोई इंसान कह रहा था तब तो मैं मान भी लेता, अब खुद अल्लाह ताला बोल रहे तो आप उस पर क्या ही सवाल उठा सकते हैं, खुद सोचिए। मतलब आपने ये पहले माना था कि ये इलॉजिकल है, राइट? कोई आदमी बोले, आप बोले तो इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। मैं बोल दूं इलॉजिकल है, बिल्कुल है। हाँ, मैं नहीं कर सकता था, अल्लाह आप बोले कर तो सकते हैं। इलॉजिकल नहीं है। बोले देखें, बोलना एक अलग बात होती है, आप बोल देंगे मैं बोल दूंगा, ये इलॉजिकल बातें हैं। पर जिन्होंने साबित किया है उन्हें बस बोल के चुप रहने की जरूरत नहीं। समझे आप इस बात को? नहीं, मेरे को नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। ये चीज के आप गाय के टुकड़े को लाश पे मारते हो और वो जिंदा हो जाता है, ये अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल है क्या नहीं है? एक बात बताएं, मैं या आप तो नहीं मार रहे, उसे मार भी कौन रहा है ये तो देखें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बीच बीच में आप ये क्या लेके आ जाते हैं? अब वो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि यहाँ पे एक देखिए वो इंसान कोई जो है, इंसान तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे लेकिन ये बात इलॉजिकल है ना? अरे तो भैया कोई इंसान तो वो बात नहीं कर रहा है ना। कौन कर रहा है? आप देखिए कौन कर रहा है, अल्लाह ताला कर रहे हैं। आप इंसान कौन कौन है से अल्लाह? कंपेयर कौन है कर अल्लाह? कौन है? मतलब ये रहे हैं? अनसाइंटिफिक है क्या नहीं है, पहले ये बताइए। क्या? अब ये जिसने ये पूरी चीज, कायनात बनाई है उसके लिए कोई चीज अनसाइंटिफिक साइंटिफिक मतलब डोंट आपकी नजर में ये साइंटिफिक है कि गाय के गोश्त का टुकड़ा अगर आप किसी अरे मुर्दा को मारते देखिए, हो तो वो ये जिंदा होता है, ये हमारे साइंटिफिक सुने है? सुने हमारे आपके नजर में साइंटिफिक हो अनसाइंटिफिक हो, ठीक है। आपकी जिसने ये नजर में क्या है कायनात, वो बताइए। देखें जिसने आप एक कायनात डॉक्टर बनाई, है। देखें देखें सुन ले, मेरे हाँ, नजर में कोई इंसान अगर ये बात बोले, ठीक है, हाँ। बिल्कुल तो इलॉजिकल इस बात है, पर हिसाब जिसने से तो फिर इस हिसाब से तो दुनिया की जितनी किताबें हैं और उसमें जो भी बातें लिखी हुई है वो तो सब सही है।
तो अगर आपने जो अभी पहले ये बात कही थी कि कोई शख्स जो है या हनुमान जी जो है उन्होंने सूरज को निगल लिया, तो ये भी आपके नजर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें भी? मैं देखें आप बीच में लेके आए, अब उनकी चीजें कितनी सही कितनी गलत है मैं उसे नहीं, क्यों यहाँ गलत है? पे ये वाक्य को आप सही मानते या गलत मानते, पहले ये बताइए। देखिए मैं तो बीच में उनको ला ही नहीं रहा था, आप ही लोग लेके आए, क्योंकि तो मैंने बस एक और एग्जांपल मैं पेश अभी किया। लेके आ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये सही है या गलत है? क्या सही है गलत है? हनुमान जी ने जो आप कह रहे थे कि कौन सूरज को है? आप निगल प्रूफ लिया, करें कि वो गॉड है पहले। आप प्रूफ करें अल्लाह गॉड है। क्या मतलब प्रूफ करें? क्या किस सेंस में? आपको नहीं पता है? किसी भी सेंस में आप प्रूफ करें अल्लाह गॉड है। तो मैंने तो पहले उनको बोला, आप उनको प्रूफ करके दिखाएं कि वो गॉड है। भाई वो उसको तो आप गॉड मान ही नहीं रहे ना, वो आपने वाक्य की बुनियाद पे आपको नहीं मानना है। आपने कहा कि हाँ, अल्लाह ये कर सकता है क्योंकि वो खुदा है, तो मुझे साबित करे अल्लाह खुदा है। उनकी बहुत सारी निशानियां हैं। ये कायनात क्या किसने बनाई? निशानियां है जिससे वो अल्लाह ताला ने खुदा बनाई। साबित होता है? क्या निशानियां है कायनात, जिससे वो खुदा साबित होता है? अच्छा कायनात किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई। कैसे बनाई नहीं, इसका भी जिक्र है। हनुमान जी ने बनाई, श्री कैसे? कृष्णा प्रूफ ने करें, बनाई। प्रूफ भाई करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं यू बोल हैव रहा टू हूँ प्रूफ। मानो। तो उसमें नहीं तरीका तो नहीं भाई, है। मैं बोल रहा हूँ मानो। आपके बोलने से तो नहीं होता ना। तो दे डोंट आपके हैव भी रिटन बोलने से, टेक्स्ट। भाई अगर मेरे सुने, बोलने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से, तो आपके बोलने से कैसे होगा कि कायनात को अल्लाह ने बनाई? आप साबित करें अरे तो माने ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वो आयत निकल गई मेरे दिमाग से, पर ये हाँ, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर? यानी आप सोचो कि डॉक्टर की बुद्धि इतनी मंद बुद्धि है, डॉक्टर की। जी भाई, अपने अल्लाह को खुदा साबित करे कि उसने एक कायनात सेकंड रुक बनाई। जाना। हाँ, ये आप लोगों की आवाज नहीं आती। अभी कुछ नहीं रुकिए, आएगी क्योंकि अल्लाह को साबित करने का टाइम है ना, तो नहीं आएगी आवाज आपको। नहीं अब आ रही है। आप कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए मैं दोबारा से ज्वाइन हो गया। नहीं ओके, वो मैं मुझे देखें देखें वो मुझे वो आयत मेरे दिमाग से निकल चुकी है जिसमें अल्लाह ताला ने बोला था कि उन्होंने आसमान और धरती को बनाया। तो नहीं तो हाँ, मैं वो पेश कर देता। वो तो अरे है भाई तो रिटर्न है। क्लेम, वो तो अल्लाह का क्लेम है ना कि आसमान और धरती को। यार किसके वहां से ये एक हो रहा है, भाई की आवाज? वो तो क्लेम है उस किताब में लिखने वाले का कि, मैं आपको म्यूट करके बोलता हूँ, रुक जाओ। आप कह रहे हैं कि क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान और धरती को बनाई, इस वजह से हमको अल्लाह को खुदा मानना है। तो अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि मैंने दुनिया और आसमान बनाई है, तो आप मानेंगे? नहीं देखिए, पहले मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, पर देखें इस दुनिया में जो मेजर रिलीजन है और जो भी चेन चली आ रही है, तो उसमें देखें आप अगर हजरत आदम को देखें या ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, मूसा को देखें, तो ये सारे हैं प्रेजेंट और इनके एविडेंस मिलते हैं और इनके बारे में हमारे किताब में है लिखा हुआ। तो आप मानोगे ना? अरे आप ये तो भाई, किताब सुने, में आप सुने लिखा सुने है। ओ फर्जी सुने डॉक्टर साहब, किताब में लिखा देखें, नहीं आप लिखा पर्सनल मुझे वो अटैक नहीं करेंगे तो चाहिए। फिर मैं तो नहीं डिबेट कर सकूंगा आपके साथ। तो आप फिर अल्लाह को साबित करिए ना, किताब में आपके साहिल भाई, लिखा है कि अल्लाह ने। किससे साहिल हो? भाई एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा यहाँ जी, पे, एक सेकंड सिर्फ। यार भाई वो लिखा है ना, वो तो उससे पहले की किताबों में कुछ और लिखा है उनके बारे में, क्या लिखा हुआ है? तो कुछ और लिखा हुआ है ना। तो जब दो किताबों में डिफरेंस आ जाएगा तो कैसे मान लें? अल्लाह को साबित करें ना कि वो अल्लाह नहीं भेजे थे। आपने तो किताबें ऑलरेडी चोरी के नाम है आप लोगों की किताबों में, साबित करें ना कि अल्लाह ने भेजे थे, यही तो साहिल पूछ देखिए रहा है। अरे देखो एडम आपने साहब, नाम बता दिए ढेर सारे। जी साहिल साहब सॉरी। अरे एडम साहब, मैंने इनको कहा कि अल्लाह खुदा है ये साबित करे, तो भाई का ये डॉक्टर है, इनका आर्ग्यूमेंट है कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है, इस वजह से आप भी मानो। अरे मेरा सर पटकने का दिल कर रहा है एडम साहब। हेलो, आप बात करो इससे। नहीं मैं देखें सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसने जो मेजर रेफरेंस दिया ना जी, मूसा का नाम लिखा हुआ है और आदम का नाम लिखा हुआ है, ईसा का नाम लिखा हुआ है, भाई वो सारे नाम तो पहले से मौजूद थे और किसी और किताब में तो किसी और तरीके से थे।
देखें अब दिखाएं। इसकी मैं वाहिद अब ये बंदा जैसा पुराना है, इसकी आवाज बहुत पहचानी हुई है। हाँ बोले। हाँ, वाहिद मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। आप किसी भी गॉड को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते कि उसने क्या क्या चीजें की है। जो भी चीजें रिटन टेक्स्ट में प्रेजेंट है और ओके कौन सी तो टेक्स्ट फिर सुने वेरीफाई, तो नहीं इसका मतलब पहले सुन ले क्या हुआ? हाँ और मुझे समझ कौन लग सी गई है टेक्स्ट यार। कितनी ऑथेंटिक है यार ये मुझे आपको पता देखना लग गया, पड़ेगा। ये हाँ यही देखना है हमने। ओके नाउ लेट्स सी ऑथेंटिसिटी। हाउ विल यू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान? ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान मैं समझा नहीं, इतनी सारी चीजें लिखी भाई हैं आपने सारी। कहा है ना कि जो टेक्स्ट है हम देखेंगे टेक्स्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी से। तो मैंने कहा देखिए किस तरीके से आप कुरान की ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे? ये सारी चीजें हैं इसमें लिखी हुई, जो सारी यार भाई, चीजें सही है। अरे भाई सर ना, तो अरे भाई अब सर मैं ना कहा सही है, एक सेकंड, सही है। यही तो पूछा तूने, कहा है कि जी हम ये देखेंगे कि दो किताबें मुख्तलिफ बातें कर रही हैं, तो अगर कुरान में कुछ बातें लिखी हैं तो हम देखेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी से। तो डन, उसको साबित कर उसकी ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अब मतलब अब सब कुछ में आप ऐसे करेंगे, आप बाइबल को ऑथेंटिक प्रूव करके दिखाएं कि वो कैसे ऑथेंटिक है, अरे बताएं आप। यार मैं तू यहाँ पे बाइबल को प्रूव करने आया है या बाइबल को डिसप्रूव करने आया या कुरान को प्रूव करने आया? अरे आप किसी भी किताब को ये प्रूव करें कि वो ऑथेंटिक है, जैसे ओके आप डन। करेंगे वैसे ही मैं आप किस करूंगा। तरीके से, डन, किस तरीके से आप करेंगे? लेट्स टेक द सेम पैमाना, उस पैमाने पे जिस मर्जी किताब को रख ले। पैमाना तू बता, किस पैमाने पे वेरीफाई करेगा? किस पैमाने पे मतलब? देखिए सबसे पहले तो रुक जाए एक सेकंड। रुक गया मैं, रुक गया साहिल साहब, रुक जाए, उसको पैमाना ढूंढना है। सीरियसली मैन, मैं कसम से, अगर डॉक्टरों का ये हाल है तो भाई आम मुसलमानों की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो क्या ही होगी, आप लोग खुद सोचो इस बारे में। ये डॉक्टर नहीं है यार, ये पहले भी आया हुआ 2-3 दफा। ये इसको किया हुआ हमने, बहुत दफा बात की हुई है। बेनिफिट डॉक्टर नहीं, है। झूठ बोल के आया आपकी बार। डॉक्टरी इसके पास से नहीं फड़की हुई साहिल भाई। जी 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 बताइए सर, पैमाना बताइए। जी अभी मेरे पास मतलब कुछ ऐसे पुख्ता एविडेंस है नहीं कि जिससे मैं अब ये कुछ पैरामीटर्स एक डिसाइड सेकंड, कर एक पाऊँ। सेकंड, एक सेकंड। पैरामीटर आपके पास है नहीं और आपके एविडेंस मुताबिक एविडेंस आपके पास है नहीं, अभी नहीं है पैरामीटर मेरे आपके पास है नहीं, तो भाई किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि कुरान सही है? अभी नहीं है। आप किसी इमाम से बात करें, वो आपको ओके तुरंत एक प्रूव सेकंड, कर एक देंगे। सेकंड, वापस आते हैं। इमामों से बातें हो रही हैं, उनको छोड़ें। इस वक्त स्ट्रीम में आप आपके बैठे हुए हैं। मुसलमान। हाँ, आपने क्या वेरीफाई किया था बिफोर आपके कहें कि यार आपने क्या वेरीफाई किया है? हमने बहुत देखे हैं, मतलब क्या किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, क्या वेरीफाई किया है? भाई किसी भी सेंस में, मैं कह रहा हूं पैमाना तुम दे दो, तुम्हारे पैमाने पे हर स्क्रिप्चर को परख लेंगे। पैमाना दो। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझने के लिए आपको ईमान तो रहना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे नहीं, क्वेश्चन ईमान गया करते रह पहाड़ जाते में। हैं। अबे डंगर, यार इसकी एको एक तो बहुत आ रही है। ईमान लेने के लिए वेरिफिकेशन तो करा, किस पैमाने पे वेरीफाई करो ईमान लेने के लिए? वेरीफाई कर। देखें अब ये सारी चीजें मतलब मैं अब यहाँ पे बता मतलब क्योंकि मेरे पास है नहीं कुछ शॉर्ट अप, तो मैं बता नहीं तो भाई तू अंधा ईमान है ना तेरा, नहीं ना है तूने अंधा। वेरीफाई किया ना हाँ सॉरी सर, अंधा ईमान है तेरा, अपंग ईमान है। किसी चीज को तूने वेरीफाई नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया, तेरे पर कोई पैमाना नहीं है, एवं ही तूने ईमान ले आया। नहीं ऐसा नहीं होता है, हमने भी बहुत सारी ओके चीजें पढ़ी। किस चीज पे? ओके गिव मी वन जिसको तूने वैलिडेट किया, उस पे बात करते हैं। वन, एक चीज जिसको तूने वेरीफाई और वैलिडेट किया हो, जिसकी वजह से तू इस्लाम में है। एक जो कोई एक रवायत एक आयत मुझे पेश करनी है जिसकी वजह से मैं इस्लाम में हूँ। अबे आयत नहीं पेश करनी, उसकी वैलिडिटी कैसे की है ये पेश करना है। ठीक है, हमारा ईमान होता है हम भरोसा करते हैं, सीधी बात है। आप उसको अबे सब कुछ को भरोसा, वैलिडेट नहीं। दिमागी अपंग है ना डॉक्टर, आप दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है ना। इस्लाम को जो मान रहे हैं आप अंधविश्वास होते हुए मान रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, राइट?
किसी के पास देखें अब ऐसे मुख्तलिफ अभी किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता। आप क्या अल्लाह को ढूंढने तो नहीं निकल जाओगे? फिड़े मुंह तेरे देख कंजरा। बाकी का छोड़ दो, आप अपनी बात करो। डॉक्टर साहब आप अपनी बात करो, बाकी को छोड़ दो। आप ये बताओ कि आप दिमागी अपंग और अंधविश्वासी है ना, जिसकी बुनियाद पे मुसलमान है अभी? नहीं, हमारा दीन है। अब आप ऐसे दिमागी अपंग कैसे बोल सकते हैं? आप तो भाई उसका कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। अल्लाह के खुदा होने का कोई प्रूफ नहीं है, कुरान के ऑथेंटिक होने का कोई प्रूफ नहीं है, तो आप एक दिमागी अपंग और देखें, सुने, ये अंधविश्वासी है सारी ना सुन ले मुसलमान रहने के लिए। सुन ले, ये सारी चीजें पहले से प्रूफ है। मेरे पास नहीं है अलग बात। क्या प्रूफ है मैं- वो आपने क्या चेक किया? किसकी कौन सा प्रूफ आपने चेक किया वो बताओ। मैंने नहीं चेक किया, पर ये सारी चीजें पहले से प्रूव्ड है, ये मैं तो बोलना आपने चाह ये रहा हूँ। तय कैसे किया? सुनो, आपने वो जो क्लेम कर रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, आपने उस प्रूफ को वैलिडेट भी नहीं किया। दुनिया में बहुत से लोग जो है वो बहुत सारे क्लेम करते हैं, खुदा होने का, खुदा की तरफ से होने का, ये बात खुदा की तरफ से मेरे आने पास का, उतना बहुत टाइम सारे- नहीं है कि मैं यही सारी चीजों में घुसा रहा हूँ। आप लोग के तो पास आपके टाइम है, आप लोग अंधविश्वासी है ना बेगुरमती करते रहते हो। आप लोग बस जो भाई, है तो बदनाम करते रहते हो इस्लाम को। भाई आप लोगों के पास वक्त है। भाई तो आप अंधविश्वासी होते हुए, दिमागी अपंग होते हुए इस्लाम को मान रहे हैं ना? आपने वैलिडेट नहीं किया, आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप दिमागी इतना अपंग टाइम होते हुए मान देखें, रहे पहली बात देखें, हैं। पहली ठीक बात है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप दिमागी अपंग और अंधविश्वासी है ना, वो तो मान लो नहीं, कम से कम। देखें, हम हाँ, नहीं है, हमारा ईमान सच्चा। अब आपके ये मैं जो तुम्हारी चैनल है बात इस कर पे रहा हूँ सुने, डॉक्टर आपके अब्बास, हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके आप चैनल पे दिमागी बहुत अपंग सारे और कमजोर ईमान वाले आते हैं, अपना ईमान छोड़ के चले जाते हैं। हमारा मजबूत है, सीधी बात है। कि किस बुनियाद पे वो मजबूत है, वही तो पूछ रहे हैं, किस बुनियाद पे मजबूत है? बहुत सारी चीजें प्रूव की हुई है, आपको देखना, आप यूट्यूब पर कौन गूगल सी पे अबे जाके प्रूफ कोई सर्च की है मार। एक वो बता तो बताओ। सही। अरे मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है वाहिद प्रूफ तो करने के तुम लिए। क्यों हो मुसलमान फिर? क्या? तुम क्यों मुसलमान हो? तो मेरे पास यही टाइम है, मैं दिन रात यही करता रहूं, मैं अल्लाह की खोज में निकल जाऊं। तो दिमागी अपंग होते हुए फिर है करके बोल देना भाई। अरे आप लोगों की तो यही बात है, नहीं है ऐसा। अरे तो तू दिमागी अपंग है तो बोल दे मैं दिमागी अपंग हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है दिमागी अपंगता निकालने के लिए, इस वजह से मैं इस्लाम को सही मान रहा हूँ, अल्लाह को जो है वो खुदा मान रहा हूँ। दिमागी अपंग होते हुए, अंधविश्वासी होते हुए, जो हकीकत है उसको तो तुम लोग एक्सेप्ट करो, इतनी तो ऑनेस्टी रखो अपने अंदर। हाँ डॉक्टर मैं साहब, मैं आप लोग की इन सारे सवालों का जवाब नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी क्या कह रहे हो? आपने जो टॉपिक रखा था मैं उस पर बात करने आया हूँ, आप उस पर बात करो। पहले ये तो मान लो कि आपके पास प्रूफ नहीं है, हाँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये तो मैंने आप मान लिया। दिमागी अपंग है और अंधविश्वासी है, आप लोग हो सकते हैं, हम नहीं है। तो कैसे नहीं है वही तो पूछा। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं वैलिडेट करते रहूं, जाओ इमाम के पास। ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम दिमागी अपंग और अंधविश्वासी हो ना। देखो, कोई भी चीज जो प्रूव्ड है कहाँ मेडिकल प्रूव है साइंस। वही तो पूछ रहे हैं, वो कहाँ प्रूव है वही तो बताओ। अरे वही मैं बता रहा हूँ, सुन लो। भोसड़ी अब के कोई भी साइंटिस्ट है, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। देखिए मैं आप लोगों की स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आप लोग नहीं छोड़ो मत, अभी के आज के टॉपिक पे भी बात कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि आपके पास प्रूफ है नहीं। देखिए एक बात सुन ले, हाँ। सुन ले। कोई भी चीज जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कोई भी चीज है वो, ठीक है, जो पेटेंट हो चुकी है, क्या आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हो? ये बताओ। क्या प्रूव हो चुकी है वही तो पूछ रहे हैं। और यस, जो साइंटिफिक चीजें प्रूव हो चुकी है आप उसको रिक्रिएट भी कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उसकी मैकेनिज्म भी बता सकते हो और हर बार बता सकते हो उसका मैकेनिज्म। बिल्कुल बता सकते हो, तो उस साइंटिस्ट के पास जाके पूछो जिसने उसे क्रिएट किया है, जिसने उसे किया है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो किस साइंटिस्ट ने आपको बताया अरे, कि अल्लाह जो है वो, भाई किस साइंटिस्ट ने आपको बताया कि अल्लाह जो है वो इस कायनात का खुदा है? किस अरे साइंटिस्ट ने वो बताया? साइंटिस्ट की बात है, मैं फोन यूज करता हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे फोन का पूरा मैकेनिज्म पता हो कि ये बना कैसे। ओके,
क्योंकि फोन तुम्हारे ये- हाथ में है। एक सेकंड, फोन तुम्हारे हाथ में है और तुम उसको यूज कर सकते हो ना। कुरान को कहाँ यूज कर सकते हो बताओ, सिवाय आग जलाने के? बताओ मुझे, कहाँ पे यूज किया था कुरान तुमने आज तक? उसे हम पढ़ने में यूज करते हैं, उसे हम अपनी जिंदगी में अमल अबे करते हैं उसके आयतों डंगर पे। के बच्चे, पर तुम किसी भी किताब कर सकते हो, कुरान को किस चीज के लिए यूज किया तुमने? किस चीज के लिए? अपने किस चीज के लिए यूज जिंदगी किया? को, अपना ईमान मजबूत करना, अपनी जिंदगी अबे बेहतर ईमान बनाना। गया भाड़ में, जिंदगी में किस चीज के लिए यूज किया? जिंदगी में किस चीज के लिए यूज करेंगे? यार पढ़ते हैं। साहिल यार, वो किधर है यार? मारो मुझे, मारो यार, वो लगाओ यार। वो सर्दी में हाथ सेकने के लिए काम आती है किताब। अच्छा एक बात बता भाई, डॉक्टर पास एक बात बता, जिस तरीके से तू दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, और तू मुसलमान है, और तू कह रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चूंकि आप जो है वो मुसलमान के घर में पैदा हुए, बेसिकली इसी वजह से आप मुसलमान हैं, आपने कभी इस पे तहकीक नहीं की, रिसर्च नहीं की। मुझे एक बात बताओ कि जो दूसरे रिलीजन के मानने वाले हैं, क्या सेम क्राइटेरिया उन पे भी अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सेम क्राइटेरिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से आप नहीं जानते हुए, नहीं प्रूव करते हुए आप अंधविश्वासी और दिमागी अपंग नहीं है, उसी तरीके से कोई अगर हिंदू है, कोई अगर क्रिश्चियन है, कोई दूसरे रिलीजन को मानने वाला है, वो भी अगर अपने जो उसने खुदा का जो इमेजिनेशन बनाया ठीक हुआ है, तो वो उसकी बात है, सिंपल बात है, वो तो वो उसका अपनी जगह बिलीफ पे है। सही है ना? देखो वो उसका बिलीफ है, वो अपनी जगह पे वो सही हाँ है वो, या नहीं सही है? हाँ वो अपनी जगह पे जैसा है वो ठीक है। ठीक है, तो उसको फिर अल्लाह जो है वो कयामत के दिन जलाएगा क्यों, अगर वो अपनी जगह पे सही है? क्योंकि वो गलत दीन पे है। तो कैसे मालूम पड़ा गलत दिन पे है? ये जाके आलिम से पूछे आप। भाई तू इतने अमला है, तू सारा कुछ आलिम से पूछना है? तू इतने अमला ना ऐसा? नहीं तो आप लोग देखो, आप फिर वहीं तू जाओगे कि इतने प्रूव करन क्या करो। है? तू इतने करन क्या है? अरे मुझे एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से नहीं पता नहीं है पहले कि दस, तू मुझे, इतने करन क्या है? मैंने दस ना, पहले इतने करन क्या है? मैं आप लोगों से वो करने आया, डिबेट जब करने रात आया। को, जब रात को बीवी को बेड पे चेक करेगा, तब भी कहेगा आलम से चेक करा ले बेगम। तो देखिए बोल, आप लोग की यही, देखिए यही पूछ बात रहा हूँ आप लोगों तुझसे, की खराब है। बीवी को जब नहीं ठोकना होगा गलत रात को एग्जांपल बेड पे, क्यों आलम देते को बुलाएगा, आलम तू ठोक ले। तुम गलत एग्जांपल देते हो एडम, इसीलिए हर तो चीज लोग की बारी पे तो तू कहता है आलम से पूछ, हर चीज की बारी पे कहता है आलम से पूछ, तुझे क्या पता है? बंदा भाग गया। ये अच्छा, इसके अंदर अभी भी इतनी बेशर्मी है कि इसको पूछा गया कि आप इधर क्यों आए हो, तो कहता मैं डिबेट करने आया हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अच्छा एडम साहब, बीआर भाई मैं आपको भी लेता हूं, अभी 2 मिनट देना मुझे, मैं आपको लेता हूं। एडम साहब अभी एक बड़ा सा चैनल है NFM न्यूज करके, अभी परसों जो है वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ है, रिकॉर्डिंग हुई है। वाह, वो उनको 1 करोड़ 80 पे 8 लाख उनके सब्सक्राइबर है उस न्यूज चैनल वालों के, ठीक है। तो वहां पे अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो मैंने वहां ये बात साफ साफ कही है कि भाई मुसलमान किसी भी लेवल का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एक सड़क छाप मुसलमान हो, चाहे एक अनपढ़ जाहिल मुसलमान, कोई भी कैटेगरी आप ले लीजिए, वो जब भी इस्लाम का दिफा करेगा, इस्लाम पे बात करेगा, अपनी दिमागी अपंगता साबित करेगा ही करेगा। ये बात मैंने वो न्यूज चैनल पे मैंने ये कही है।